हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 66 बीपीएससी का जो है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक, और इसमें कुल यहाँ पे 150 क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ इसमें। ठीक, और ये जो पेपर हुआ था आपको मैं बता देना चाहता हूँ 27 दिसंबर, ठीक है, 27/12/2020 को ये पेपर हुआ था। 66वां बीपीएससी 2020 का ये बुकलेट है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन है और सभी का सॉल्यूशन है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का बीपीएससी में पेपर पूछा जाता है। ठीक है, तो किस तरह का क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सारे क्वेश्चन को, टोटल क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक चीज़ की निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, निगेटिव नहीं होता है ना। तो आप लोग जब 67वीं एग्ज़ाम देंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें कि निगेटिव नहीं होता है, और जो बनता है सो बनाएंगे। उसके बाद जो भी डाउट में होता है उससे भी आप टिक करेंगे कि यहाँ पे निगेटिव तो है नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आइए अब शुरू करेंगे। सारा वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन को मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में ले चल रहा हूँ ताकि आप लोग इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेंगे। तो चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा दूसरी बात कि ये यहाँ पे हिंदी का जो है हिंदी में है। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा जो कि इंग्लिश में होगा। ठीक है, क्वेश्चन सारे के सारे इंग्लिश में होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, प्राचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़ कर फूलों की नक्काशी करना, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलते हैं यहाँ पे पूरे जो क्वेश्चन सबको देखते चलते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CR दास एवं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी के द्वारा। नेक्स्ट है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, पाटलिपुत्रा नहीं, वैशाली नहीं, चंपा नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या था, राजगिरी या फिर यहाँ पे वसुमती होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह, देखिए कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंहभूम। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार से कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत में अंग्रेजी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते खेतों के निशान मिले हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा वैशेषिक। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा जैन धर्म। नेक्स्ट है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि निम्न में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? इसका करेक्ट आंसर था गुजरात। उद्योग और स्थान के निम्न जोरों में से कौन सा जोरा सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता रेल डिब्बा और अभियांत्रिक, जो कि भागलपुर में नहीं है। ठीक है, चलिए निम्न राज्यों में से कौन सा भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य में से है कर्नाटक। नेक्स्ट बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में ही पिड्रमोंट स्वाइप मिट्टी पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की खनिज और जिले के निम्न जोरों में से कौन सा जोरा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन, जो कि कैमूर में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में किस जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशी मगध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जनजाति और जिले के निम्न जोरों में से कौन सा जोरा सही नहीं है? तो इस तरह का सवाल बहुत आता है, जोरा सही नहीं है इस टाइप के मिलान करने वाला। ठीक है, पेयर वाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडा, जो कि जमुई वाला, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो जोरा सही नहीं है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होन्शु। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होन्शु। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड निम्न देश में से किस देश का भाग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.27%। ठीक है, 7.27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाता चाइना, चीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सी महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक था? इसका करेक्ट आंसर हो जाता मिजोरम, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे जो एग्जाम में पूछा गया, तो देखते हैं फटाफट। बिहार में प्रभावित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो इसका कोई भी करेक्ट इसका आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? बाकी सब कर्नाटक में होगा, एक नहीं है, वो है पुलनेस। ठीक है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है, भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनेल पार करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन में से इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो ए होता, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संशोधन बिल से हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल से, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट था कि हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण में बोली किसने जीत लिया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, यानी कि इसका डी आंसर होता। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 324 अनुच्छेद। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? प्रोजेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाता रेखा शर्मा। नेक्स्ट है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, इसका शॉर्ट फॉर्म था। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है कि व्यवसाय करने की सफलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार की है, जो कि विगत वर्षों के 77 से 63वां स्थान था। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना को या योजना से लाभान्वित होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, CFMS। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के केंद्रीय बजट के संस्थागत कृषि शाख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या शाख लक्ष्य रखा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाता 15 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट है PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाए करेक्ट कि किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सवाल पे। 59 में कि बिहार सरकार के अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविका उपार्जन योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था? कि अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। तो देख सकते हैं सवाल 2020 का एग्जाम हुआ है और 2018 से भी सवाल पूछा जाता है ना। अगर योजना का हो तो ध्यान रखिएगा, इसलिए एग्जाम में 67वीं में ध्यान रख के जाइएगा। नेक्स्ट, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर होता है खाद्यान्नों को निर्यात। ठीक है। भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? ठीक है, भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है निश्चय? करेक्ट आंसर होगा इसका बाल कल्याण। नेक्स्ट है कि 2019-20 में निम्न से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, है ना, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में ये क्या था? राष्ट्रीय औसत का 33%। ठीक है। नेक्स्ट है भारत माला परियोजना। देखिए फिर से योजना वाला गया। फिर भारत का निम्न से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का रचयिता कौन थे? इनमें से कोई नहीं, ना तो सुरसेन, ना चंद्रशेखर आजाद, ना भगत सिंह, ना राम प्रसाद बिस्मिल, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। निम्न से कौन सी जोड़ी सही है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा CR दास देशबंधु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूला भाई देसाई। ठीक है, नेक्स्ट बिहार की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार ये सवाल रिपीट भी हुआ है, ध्यान रखिएगा, 1912 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? इसका आंसर हो जाता है स्टुटगार्ट। ठीक है, नेक्स्ट बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि के कितना भाग अमानत रखा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 3/20। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? भावनगर श्यामल दास कॉलेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? आंसर हो जाते हैं इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में। ठीक है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था? 1935 अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से नवाजा गया था? लोकनायक के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट दांडी यात्रा कितने दिन तक चला था? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 24 दिन तक। अभी आप देखिए कुछ मैथ्स के सवाल जो कि आप लोग को हल करने होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन स्लाइड पर दिख रहा होगा और आंसर में देख सकते हैं रेड में इसका टिक क्या हुआ, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। निम्न से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से टाइम वर्क का भी सवाल देख सकते हैं। यहाँ पे 14 दिन होगा, नहीं 11 दिन होगा इसका। ठीक है, 11 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसे खुद से बनाएंगे। यहाँ भी सवाल देख सकते हैं इसका 3 और 2 इसका करेक्ट आंसर आता। फिर यहाँ पे देख सकते हैं दोपहरी वाली घड़ी वाली एक क्वेश्चन आया था 155 डिग्री, है ना। तो मैथ के सवाल मैं नहीं करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद स्क्रीन पर देख कर लेंगे इसको। ठीक है, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं थे, 10 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, 10-11 सवाल पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन हाँ मैथ का थोड़ा बहुत तो बेटे से यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता होती 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज के द्वारा। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन के द्वारा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा 12 और 3। चूने का पानी किसके द्वारा दूध दिया जाता है? CO2 के कारण। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? CHNO। ठीक है, यहाँ 4 तत्व है, ध्यान रखिएगा। पार्किंसन बीमारी के उपचार विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आर्विड कार्लसन को। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन के कारण होता है, C इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक? इसका करेक्ट आंसर होगा C। यहाँ से देख सकते हैं कि हमने 100 क्वेश्चन कर लिए, 50 और फटाफट देखते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के जमने में मदद करता है वो होता है विटामिन K, यानी D इसका करेक्ट आंसर होगा। करवाट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है वो पीछे का भाग, यानी C इसका करेक्ट आंसर होगा। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। महिला सेक्स हार्मोन कौन है इनमें से? तो ए एस्ट्रोजन। ठीक है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी? फ्रक्टोज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेब। मांसपेशियों में दर्द के उपचार किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? 4.70 किलो ओम। ठीक है, इसको आपको बनाना होगा, न्यूमेरिकल है, बनाइएगा खुद से। ठीक है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में
प्रोटीन होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लौंग एक मसाला पौधे किस प्रकार से प्राप्त होता है? फूल की कली से। जो कि लौंग एक मसाला है और पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फैराडे स्थिरांक क्या है? सार्वभौमिक स्थिरांक है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दूरी। पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 148। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा चीज़ नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? 3.10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होता है? शहद में। जो जितना ज़्यादा गाढ़ा उतना ही ज़्यादा उसमें विस्कोसिटी होता है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया था? आयुष्मान खुराना को। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ किया गया था? सी, यानी बिहार में। ठीक है। चलिए, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया था? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा के लिए। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? 25 सितंबर 2020। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था? संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? मिस्र, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया था? डी, यानी वियतनाम में। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? भारत को, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? सिंगापुर, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागर संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। नेक्स्ट है कि निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा, यानी 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी? बी इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था 100 रुपये का सिक्का। ठीक है। नेक्स्ट है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? अंबाला, यानी सी इसका करेक्ट आंसर था। किस राज्य की लघु वित्त चित्र ची लुपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। आगे बढ़ेंगे सवाल है, हाल ही में किसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? परेश रावल को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? नीतू डेविड। महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? नाओमी ओसाका। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट थे सूड़ा किटाटा। नेक्स्ट है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? चिकित्सा विज्ञान।
और आगे लास्ट 2 सवाल देखते हैं। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? सुरेश रैना द्वारा। और लास्ट सवाल था 150वां, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया था? विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा। तो गाइज यहाँ पे कुल 150 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी मैंने करा दिया। इसी तरह के पेपर आए थे एग्जाम में। नेक्स्ट 67वीं BPSC एग्जामिनेशन तैयारी के लिए आप लोग इसी पैटर्न से आधारित क्वेश्चन को आप अभी से तैयार करेंगे और एग्जाम को बढ़िया करेंगे। और 67वीं अगर की बात करते हैं, 67वीं जो BPSC का जो है नोटिफिकेशन कब तक आने की उम्मीद है? तो ये आपको दिसंबर या जनवरी में अब आने की उम्मीद है। ठीक है, कुछ कारण से डिले हुआ है तो दिसंबर जनवरी में आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे गाइस। इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।